बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम नॉन वर्बल का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 के अंदर कुछ एमसीक्यूज़ किए थे और आज हम जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पैटर्न बताया था एंटी क्लॉकवाइज का, किस तरह आपने चेक करना है क्लॉकवाइज या आपने लेफ़्ट टू राइट देखना है, राइट टू लेफ़्ट देखना है और कौन कौन सी शेप्स को आपने किस किस तरह जो है ना वो देखना है और इसी तरह आंसर्स को चूज़ करना है। लेकिन अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा हुआ तो आप वो जाके वॉच कीजिए। इसी तरह हम ये एक सीरीज़ लेके जा रहे हैं। इसी चैनल पर आपको वर्बल की तमाम कैटेगरीज, अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहा है या आपने किसी फोर्सेस पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या कोई भी इस तरह का इंटेलिजेंस का पार्ट है वो आपके एग्ज़ाम का हिस्सा है, तो आप हमारे चैनल से उसको फुली प्रिपेयर कर सकते हैं। हम आपको जो है ना वो बेसिक से एडवांस लेवल तक वर्बल, नॉन वर्बल, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीज़ें, ये 4 सब्जेक्ट्स, ये डायमेंशंस, डोमेन्स हम यहाँ पर इस चैनल पर कवर करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जो है ना वो अटैच भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं। चले जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा है। इनको हम पेयर्स कहते होते हैं। पेयर्स के अंदर ये होता है कि आपका एक पेयर देखकर आपने दूसरे पेयर को जो है ना वो एक तरह का अंदाज़ा लगाना होता है कि इसका आंसर किस तरह बनेगा। इसी तरह यहाँ पर इसी एक क्वेश्चन मार्क को जो हमने एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वो तकरीबन 180 डिग्री पर अब हम ले आए। पहले ये क्या था हमारे पास, ये वर्टिकल था, अभी हमने इसको क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया। यहाँ पर मैं आपको एक रूल बताने जो है ना वो बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि जब भी अगर आप ऐसा देखें तो हमारे पास ये क्या है, वर्टिकल है, तो इसको आपने क्या कर देना है, हॉरिजॉन्टल कर देना है। बस इतना सा तरीका है और ये आपको कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड अगर शेप्स है तो उसमें भी काम आएगा। जैसे ये दो एक जो है ना वो 2 लाइन्स मर्ज हैं। अब इसमें से हमने क्या करना है, इसको हमने एंटी क्लॉक जो है ना वो रोटेट करना है। तो सिमिलरली हम बड़ा आसान से कर लेंगे। जो हमारे पास बिल्कुल आप इसको 2 लाइंस के तौर पर लें, जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्ट्रेट हो जाएगी। तो आप देख लें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कहाँ पर है, ये वाली मौजूद है यहाँ पर, और उसके अलावा ये भी है, ये भी है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्ट्रेट है ये वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये घूम कर किस तरह हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारे पास इस तरह आ जाएगा और ये बिल्कुल ऊपर की तरफ अटैच है तो ये बिल्कुल इस तरह बन जाएगा, ठीक है, उल्टा सा जिसको आप कहते हो। तो ये वाला हमारे पास जो है ना ए इसका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये जो वर्टिकल था इसको क्या करते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, और ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल था उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वर्टिकल कर दिया। तो ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन आ गया। और इसी तरह ये हमारे पास है कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होते। आप इस पेयर को देखिए, इस पेयर के अंदर ये इस कॉर्नर पर है तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, मतलब थोड़ा सा उसने जो है ना वो ट्रैवल किया। जैसे हमारे पास एक बॉक्स है और उसको आपने किस तरह करना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ, और इसी तरह आपने कॉर्नर टू कॉर्नर को भी ध्यान में रखना, इसी तरह आप मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, इससे यहाँ पर इस पे मूव कर गया और इसी तरह आप यहाँ पर ये यहाँ पर मूव करना चाहिए, ठीक है, जिस तरह उसने ये कर दिया है। अब इसी से उसने इस पर मूव करना चाहिए। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर ऐसा कोई आंसर हमें फिगर मिल नहीं रही जो कि बिल्कुल ऐसे ही सेंटर में। तो आप फिर इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे। नेक्स्ट वाले पे देखिए कौन सा आ रहा है, तो बी वाला हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। आपको पता चल गया एक बॉक्स के कितने पार्ट को वो कवर कर रहा है, तो उसी पार्ट को आपने देखते देखते आगे जो है ना वो कवर करना है। मैंने इसको एक बॉक्स के तौर पर लिया और इसी बॉक्स को आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 पार्ट मैंने बना दिए और इसी तरह 1 पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ये शिफ्ट होता जाएगा। अच्छा, आपको ये समझ आ गया है। आगे हम चलते हैं जी। कुछ क्वेश्चंस और तरह के होते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताए भी थे कि आपके पास अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको किस तरह करना है। जैसे ये हमारे पास कितनी शेप्स हैं टोटल, आप देखिएगा 3 3 और 3, हमारे पास 9 शेप्स हैं, यानी कि 8 शेप्स हैं और 9th वन हमने क्या करनी है, यहाँ से हमने चूज़ करनी है। अब इसको देखने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा जैसे मेरा ये राइट हैंड है तो राइट से लेफ़्ट की तरफ नहीं, आपने हमेशा अपने लेफ़्ट से राइट की तरफ देखना है। ये मेथड होता है। मतलब इन शेप्स को आपने आपस में कंबाइन करना है। आपने ना तो ऊपर से नीचे की तरफ इनको देखना है, कंबाइन करना है, और ना ही नीचे से ऊपर की तरफ कंबाइन करना है, और ना ही राइट से लेफ्ट की तरफ कंबाइन करना है। ये कभी कभी वैसे काम आ जाता है अगर क्वेश्चन मार्क इस तरफ हो, ठीक हो गया। लेकिन ये वाला आपने डायरेक्शन वाला हिसाब यहाँ पर रखना है। आगे हम जी इसको करते हैं। हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। हमारे पास ये वाली एक शेप है और यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को आप देखिए तो एक दूसरे के ये क्या है, ऑपोजिट है। ये इस तरफ लाइंस लगी हुई हैं
और ये हमारे पास ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे आ जाएगी। अगर नहीं समझ आ रहा तो ये कॉर्नर थोड़ा सा एम्प्टी टाइप है और ये कॉर्नर मतलब दोनों कॉर्नर भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। आप अकेली एक लाइन से पैटर्न को समझें, दरमियान वाली जो सेंटर वाली लाइन है उसको स्किप कर दें ताकि आपका टाइम बच जाए और फ़ौरन इस वाली लाइन पे आ जाए जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसी तरह आपकी फर्स्ट ये वाली है जिसमें उसने लाइंस दी हुई है मेरी राइट से लेफ्ट की तरफ, और इसी तरह हमने क्या करना है, इसी को इसके ऑपोजिट आप हमारे पास आ जाएंगे। ये अगर इस तरफ है तो ये हमारे पास सी जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। एक और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कभी भी आपने आंसर चूज करना है तो किसमें से इसमें से हमने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं ना। आप देखिए कि हमारे पास ये अवेलेबल है, ठीक है, हमें पता चल गया। अब इस जैसा कोई और है, ये वाला बिल्कुल सेम ए इस जैसा है, तो हमें पता चल गया कि ये ए तो आंसर हो नहीं सकता। अब बाकी ऑप्शंस आपने कम करते जाना है। अगर नहीं भी पता चल रहा तो गैस करने के लिए आपने क्या करना है, पहले ऑप्शंस को कम कर देना है, कंसाइज कर देना है थोड़ा सा, और जब उसमें से एक दो बच जाएं तो थोड़ा सा और सोचिएगा, कोई ना कोई क्लू आपको मिल जाएगा। चले जी, पैटर्न को बस आपने देखते जाना। जिस तरह मैं आपको करवा रहा हूँ, आप फिगर्स तो कर सकते हैं, लेकिन जो मैं पैटर्न आपको समझाऊंगा वो वाला भी आपने यहाँ पर ज़हन में रखना है। अगर आपने कभी भी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रेपरेशन करनी है तो हमारे गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको डेली लाइव लेक्चर्स या रिकॉर्डेड लेक्चर्स और साथ में PDF प्रोवाइड करेंगे, और हमारी गारंटी है कि 100% आपका टेस्ट पास हो जाएगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आप देखिएगा हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट और लास्ट वाला आपने देखना है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। देखिए फर्स्ट और लास्ट वाला मैं बार बार कर रहा हूं तो मुझे पता चल जाता है कि मैंने फर्स्ट और लास्ट देखना है या पूरा एक लाइन को देखना है। अब आपको मैंने बताया था कि जो हमारे पास वर्टिकल हो उसको आपने क्या कर देना होता है, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देना होता है। ये वाला इसकी ऑपोजिट होता है। ठीक हो गया। इसी तरह अब मैं दरम्यान वाली लाइन जो है ना वो, क्योंकि यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क है तो अब इसको मैं स्किप कर दूंगा, यहाँ से देखूंगा। फर्स्ट वाले का आपने ऑपोजिट करना है। देखिए फर्स्ट वाला, अब ये है इस कॉर्नर टू कॉर्नर, इसका ऑपोजिट क्या होगा आपको मैं बता देता हूँ, ये भी आपने फिगर ज़हन में रखनी है। अगर यहाँ पर एक बॉक्स है और एक उसका कॉर्नर टू कॉर्नर ये है, इसका ऑपोजिट कॉर्नर कौन सा होगा, इसका ऑपोजिट कॉर्नर ये वाला होगा। ठीक है, दोनों कॉर्नर एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो यहाँ पर ये वाला कॉर्नर इस तरफ लगा हुआ है, हमें इसके ऑपोजिट वाला कौन सा चाहिए होगा, वो इस जैसा चाहिए होगा। तो इस जैसा कौन सा, जो इस तरफ हो, बिल्कुल उस तरह। मैं इसको अरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो हमारे पास बी वाला देखें, क्या बी वाला इसके ऑपोजिट बन रहा है इस वाले, तो बी वाला हमारे पास जो है ना वो आंसर है, और बाकी तो कोई भी नहीं बन रहा ना, तो बी वाला हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 12 वाला आप क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 12 वाला के अंदर क्या है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन है, और इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड वाला जो है ना वो हमने इसको अटैच करना है और क्या कर देना है, थर्ड वाला बना देना है। अब इसमें यह है कि आप इसको और इसको क्या करें, ऐड करें, तो हमारे पास थर्ड वाला बन गया। या आप इसको क्या कर सकते हैं, थर्ड वाले को स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पर इन दो के अंदर, मतलब ये ऊपर वाले यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, नीचे वाले दरमियान में आ जाएंगे। आप प्लस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कौन सा ऐसा फिगर ऐड करें कि ये वाले बन जाए, बड़े सिंपल सा आंसर है ना, कि ये जो बिल्कुल दरमियान में यहाँ कहीं पर ये बॉक्स आए हुए हैं, ये हमने इधर लगा देने हैं और इन दोनों को अटैच करेंगे, थर्ड वाला बन जाएगा। तो दरमियान वाले बॉक्स जो है वो हमारे पास बी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी डायरेक्शन का मसला है। ये देखिए ये फर्स्ट वाला और ये वाला, ये क्या सेम है, ये वाला सेम है, तो ये नहीं हो सकता जो मैंने आपको तरीका बताया। अभी ये एक और बात ज़हन में रखिएगा, ये ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी और सी वाले। आपके पास एग्जाम के अंदर ज़्यादातर जो चांसेस हैं 90% वो ये हैं कि आपके पास 6 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ये आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपने गैस करना होगा। तो ज़्यादातर वैसे ये वाले आते हैं, और इसमें फिर आपके ऑप्शंस जो है ना वो 3-3 नहीं दिए होते, 6-6, 7-7 दिए होते, कभी कभी 8-8 भी आ जाते हैं। तो शेप्स को आपने ध्यान में रखना है। अब इसमें आप देख लें हमारे पास ये टोटल कितने हैं, प्लस के ये जो सिंबल्स हैं ये हमारे पास है 9। ठीक हो गया। अब 9 ये हैं, और इसके बाद हमारे पास रह गया 6 और 2 8, और इसमें आप देख लें हमारे पास क्या 6 और 7। अब आपको बड़ा आसान से पता चला 9, 8 और 7, मतलब 1 उसने क्या किया, माइनस कर दिया। आप इसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। अब इसमें से ये पता, कभी ये ऐड भी कर सकता है, कभी ये 2 ऐड कर सकता है, 2 माइनस कर सकता है, ये तो एक पैटर्न है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि 3 और ये हमारे पास 6 हो गया, और 9 और ये 10 है, ये हमारे पास आ गया 10। अब इसके अंदर हमारे पास देखें, हमारे पास ये वाले 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। 10 और 8 के दरमियान क्या जो है ना कौन सा हमारे पास डिजिट आता है, वो आता है 9 वाला। तो 9 वाला आप देख रहे हैं कहाँ पर है,
3339 ए वाला हमारे पास इसमें आंसर है। ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें एक शेप जो है वो क्या की हुई है, थोड़ी सी कट की हुई है, चाहे जो भी मिस्टेक है, लेकिन हम इसको फिर चूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे पास एक डिजिट जो है ना वो 1 प्लस वो एक्स्ट्रा है, तो हम 9 वाला चूज़ करेंगे। आप इसको गिन लें तो 9 वाला हमारे पास आंसर आ गया। आगे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इनको मैं कर रहा हूँ स्किप। इसकी वजह ये है कि ये हमारे पास जो है ना वो आपको नज़र नहीं आएंगे एलसीडी पे, ठीक है। ये सिंबल्स हैं, इस तरह लाइंस हैं, इस तरह लाइंस हैं, कुछ स्ट्रेट हैं, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। तो ये वीडियो के अंदर कोई साफ नज़र नहीं आ रहा और मुझे भी यहाँ से नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर यह भी आपको शायद साफ नज़र ना आए, लेकिन इसमें एक जो है ना वो आपको क्लू देता चलूँ, मतलब एक आसान चीज़ है, वो ये है कि हमारे पास ये देखें ये शेप सारी सेम है, इसमें से कोई मसला नहीं है। ये तीनों की तीनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम है और ये हमारे पास इसकी ये वाली सेम है और ये वाली सेम है, तीनों की तीनों। तो ज़ाहिर है इस जैसा ही हमारे पास जो है ना वो इस तरह की आएगी शेप। तो हमारे पास ये वाला बी वाला जो है ना वो आंसर आ जाएगा। अब इसमें आपको पता चल गया ना कि कुछ शेप्स ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर कोई पैटर्न नहीं होता। ये ऐसा भी हो सकता था कि हमारे पास ये 3 शेप्स हैं, इनकी डायरेक्शन बस वो अलग कर देता है, इनकी लोकेशन मतलब इसको कभी इधर ले आता, कभी इसको उधर ले आता। बस इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता और वो आपने आंसर्स गैस करने होते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एरोस के अंदर हमारे पास वही पैटर्न है। आप चाहे फर्स्ट वन को स्प्लिट कर दें, चाहे आप या करें कि ये लास्ट वाले जो 2 हैं इसको ऐड करके थर्ड वाला बना दें। मतलब अगर इसको मैं ऐड करूं तो ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा इन बिटवीन और ये हमारे पास थर्ड वाला बन जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पर इनको ऐड करना। अब इसके अंदर एक पैटर्न को आपने बड़ा ध्यान से देखना। एक चीज़ है यहाँ पर, वो ये है कि जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं ना वो पेयर सेम रहेगा, वो पेयर ही रहेगा, उसको आप स्प्लिट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये 2 हैं, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 2 इकट्ठे ही ऐड हुए। ऐसा नहीं है कि ये एरो ऊपर रह गया, ये वाला यहाँ आ गया और इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने ये कर दिया कि ये वाली शेप यहाँ से लगा दी, ये वाली इस तरह, और ये फिर एरो लगा के आपने क्या कर दिया, ये वाला इसके नीचे लगा दिया। आपने ऐसा नहीं करना, ये आप मतलब कुछ पैटर्न थोड़े थोड़े आपने देखने हैं। तो इसमें करना क्या है कि इन दोनों को जहाँ पर ये दोनों हैं इनको अलग अलग नहीं करना, ठीक है। इनको जैसे ये मैंने एरो बीच में डाल दिया, नहीं, इस पेयर को आपने पेयर ही रखना है, जैसे ये वाला, ये दोनों पेयर को। इसी तरह आप इसको भी ध्यान रख लें। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ये एरो इस तरफ चला गया और ये एरो इस तरफ, तो दरमियान में ये 2 एरो इस तरफ, 2 एरोस इस तरफ। ये वाला सी वाला होगा, ए वाला नहीं होगा। समझ आई आप लोगों को बात? ए वाला मैंने यहाँ करवाया कि एक एरो ऊपर चला गया, एक नीचे, तो पेयर को उसने क्या कर दिया, वो सेपरेट कर दिया। पेयर ही रहेगा और सेम जगह पर आएगा, तो इसलिए सी इसका आंसर है। मतलब जिस तरह आपने दरमियान में रखना है, ये नहीं एक एरो ऊपर ले गए और एक एरो नीचे ले गए, ऐसा नहीं करना। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको पता होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। हमारे पास एक क्लॉक होता है और क्लॉक में हम अगर राइट साइड पे जाएं तो हम उसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएं तो हम कहते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले भी आते हैं, जैसे हमारे पास ये वाला है। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास एक ये स्लाइस है और इसमें एक और उसने ऐड किया और इसमें एक और ऐड की है, मतलब एडिशन हो रही है। यहाँ पर एक एम्प्टी था, फिर वहाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ बिल्कुल इसी तरह से और इस तरह चल रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये भी फिर हमारे पास क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो अब इसमें हमारे पास कौन सी ऐसी शेप होगी जिसके अंदर हम एक स्लाइस ऐड करेंगे तो वो इस जैसा हो जाएगा। अब आप देखें कि सेम ये वाला बी जो है वो इस जैसा है, ये बी तो हो नहीं सकता हमारे पास। और ये वाला हमारे पास मैंने क्या बताया कि यहाँ पर आप इससे कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इससे कम होगा तो स्लाइस ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा ना, फिर इसमें स्लाइस ऐड की तो यहाँ पर, तो ये सी वाला हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर जब हम एक स्लाइस ऐड करेंगे इतनी सी तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। एक और हम स्लाइस ऐड करेंगे तो ये वाला बन जाएगा तकरीबन ये वाला। तो इसलिए हमने यहाँ से सी को जो है ना वो क्या किया है, चूज़ किया है। आगे आप देखिएगा हमारे पास और क्वेश्चन है जी, नीचे वाला। इसमें आप देख लेते हैं कि ये वाला क्या है, ये सिंपल सा ही आई थिंक, हाँ। इसके अंदर यह है कि ये भी फर्स्ट और लास्ट वाला है कि इसमें एरोज अप हैं और यहाँ पर डाउन है, मतलब पहला और आखिरी जो फर्स्ट और लास्ट क्या है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ पर ये देखें, ये अगर एरोज इस कॉर्नर पर हैं तो इस कॉर्नर की ऑपोजिट साइड दूसरी कॉर्नर होगी, तो उस कॉर्नर की तरफ बी हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपने कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी होती हैं। नोट डाउन क्या करना होता है, एक तो चीज़ आपने ये देखनी होती है कि हमारे पास जो क्लू दे रही है, जो सबसे एक बड़ी शेप है, वो जो एक पैटर्न सामने से नज़र आ रहा है, सबसे पहले आपने उसको पकड़ना है। कौन सा नज़र आ रहा है, सिंपल सा हमें ये बॉक्स नज़र आ रहा है कि ये बॉक्स जो है ना वो यहाँ से
इस कॉर्नर पे चला गया, फिर इस कॉर्नर पे चला गया, ऐसे ही हुआ। मतलब ये क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। हम इसके लिए ये वाला देखें, हमारे पास क्या है, ये इस तरफ आ गया, ठीक है, मतलब इस कॉर्नर पर, और फिर ये इस कॉर्नर पर चला जाएगा। इस कॉर्नर पर था ना, यहाँ पर मैंने बताया आपको ये इस कॉर्नर पर है तो इस कॉर्नर पर आ गया, ठीक है, फिर ये इस कॉर्नर पर चला जाएगा, कॉर्नर टू कॉर्नर ही करना है। अब हमारे पास हमें कंफर्म पता चल गया कि जो बॉक्स है वो इस कॉर्नर पर होगा। अब आप सबसे पहले देखिए, तो सी वाला हमारे पास एक तो इस कॉर्नर पर है और एक हमारे पास ए वाला इस कॉर्नर पर है। अब इन दोनों में से आपने चूज़ करना है, इन दोनों में से आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि अब इन दोनों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो शेप्स है ना, छोटी, प्लस, सर्कल और स्क्वायर और ये ट्रायंगल, ये है तो सही, लेकिन क्या है, इनकी डायरेक्शन चेंज है। तो इसका मतलब है डायरेक्शन का चक्कर है यहाँ पर, और कोई मसला नहीं है। देखिए ना, स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ पर भी है, अगर सर्कल यहाँ है, सर्कल यहाँ पर भी है, ट्रायंगल यहाँ है, ट्रायंगल यहाँ पर भी है। तो क्या है, लोकेशंस चेंज है। अगर लोकेशन चेंज होगी तो हमें लोकेशंस को देखना है। अब बड़ा सिंपल सा है, अब आप चाहे ऊपर वाली लाइन सारी देख लें या साइड वाली देख लें, मैं देखता हूँ नीचे वाली लाइन, चलें, ठीक है। अब आप सबसे पहले यहाँ पर नीचे वाली लाइन देखें, क्या है, ट्रायंगल है, और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, सर्कल है। हमें पता चल गया ये क्या, स्क्वायर है, ट्रायंगल और यहाँ पर सर्कल है। तीनों शेप्स एक दूसरे से डिफरेंट है, सेम शेप्स नहीं आ रही। ये नहीं है कि ये सर्कल है यहाँ पर भी। अब हमारे पास सर्कल है, प्लस है, हमें क्या चाहिए, हमें प्लस भी है और सर्कल भी है। हमें ऐसी शेप चाहिए जो यहाँ तो ट्रायंगल होगी या स्क्वायर होगी। तो आप देखिए, ये प्लस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर उसने प्लस फिर लगा दिया। सिंपल, हमें पता चल गया सी तो हो नहीं सकता, ये वाला ए है। हमें ट्रायंगल चाहिए थी या सर्कल, या मतलब इन दोनों में से हमें नहीं चाहिए था, तीसरा कुछ चाहिए था, या स्क्वायर होता है या ट्रायंगल। तो नीचे ट्रायंगल है, हमारा ए आंसर है। आप और भी अगर फाइंड आउट करना चाहिए, आप ऊपर देखें, ट्रायंगल है और क्या है हमारे पास, स्क्वायर है, ऊपर सर्कल है यहाँ पर, ये भी इनसे डिफ्रेंशिएट कर रहा है। आप साइडों पे देख रहे हैं तो साइड वाले भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। तो इस तरह आपने छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं देखनी है। मैंने आपको एक थोड़ा सा, मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा दूं, क्योंकि बाद का जो छोटी छोटी चीज़ें देखनी होती है वो कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहले बॉक्स देखे, बॉक्स के अंदर हमने देखा कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। खैर मुझे पता चल गया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से एक की ही इसकी मूवमेंट होगी। तो ये इस कॉर्नर पर था, फिर ये इस कॉर्नर पर आएगा, फिर ये इस कॉर्नर पर आएगा। तो थर्ड टाइम इस कॉर्नर पर आएगा, तो मुझे पता चला यहाँ पर एक बॉक्स होना चाहिए। तो इसमें से मैंने सी को फाइंड किया और ए को, दोनों का सेम था। फिर मैंने देखा कि ये जो हमारे पास नीचे वाले हैं, ये जो छोटी छोटी शेप्स हैं, इनकी डायरेक्शंस चेंज है, तो डायरेक्शन का कोई चक्कर है। तो मैंने देखा यहाँ पर नीचे प्लस है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये तीनों शेप्स डिफरेंट हैं, ये तीनों शेप्स डिफरेंट है, तो सेम नहीं आ सकता। लेकिन प्लस यहाँ पर भी है तो प्लस इसके नीचे भी है, तो इसलिए सी तो नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि ए में प्लस या सर्कल में से कोई भी नहीं है। ट्रायंगल या स्क्वायर कोई भी होना हमें चल जाना। ऊपर भी आप देखें स्क्वायर है, ट्रायंगल है, और ऊपर यहाँ पर सर्कल है, तो डिफ्रेंशिएट कर रहा है यहाँ पर। आगे हम चलते हैं जी, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया। इसको आप गौर से देखें कि इसको हमने कैसे करना है। इसके अंदर बस ना दो शेप्स हमें थोड़ा सा बता रही हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सिंबल है, चेंज है, और यहाँ पर एक सिंबल चेंज है। बाकी सारों के अंदर ये पूरे प्लस प्लस है। बाकी ये एक ट्रायंगल शेप में प्लस प्लस है, ट्रायंगल में प्लस प्लस है। इतना समझ आ गया आपको। हमारे ये भी क्लू चले, आप दोबारा इसको भी देख लें, हमारे पास ये वाली, ठीक है। ये सिर्फ दो शेप्स ऐसी आ रही हैं जो कि मेरी लेफ्ट साइड पे चेंज है, मल्टीप्लाई है और माइनस है, बाकी सारा प्लस प्लस है। हमारे पास ये प्लस वाले तो आ गए, अब मल्टीप्लाई वाला आ गया। हम मेरी लेफ्ट साइड पे अब क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए बस, और हमारे पास सारे क्या होंगे, यहाँ पर प्लस प्लस होंगे। तो आप देखिएगा अब इसमें माइनस वाला कौन सा, तो सी वाला हमारे पास बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया। सी में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास माइनस है, बाकी सारा क्या है, प्लस प्लस है। ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा था। आगे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि मैं बाज़-औक़ात वीडियो के अंदर एक आध क्वेश्चन आपको देता हूं कि आप खुद से सॉल्व करें। कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर लिखना है, लेकिन आंसर के साथ आपने उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि वाई, इफ़ द आंसर इज़ बी सो वाई। तो वाई का एक आंसर आपका यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि अगर ये आंसर कोई भी बी है, ए है, सी है, तो ये क्यों है, किस पैटर्न को, किस फिगर्स को, ये किस रूल को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह आपने ये वाला क्वेश्चन खुद करना है। आगे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया, आसान से है। इसमें देखिएगा हमारे पास बड़ा ठीक है, इसका तो लेना देना ही कौन है, ये एक्स्ट्रा है, फजूल है। तो ये दो एक तरह का
अपने आप को एक दूसरे के ऑपोजिट, ये यहाँ पर है और ये इस कॉर्नर को, तो दोनों कॉर्नर एक दूसरे के ऑपोजिट है, या ये लाइंस इस तरफ नज़र आ रही है और ये लाइंस इस तरफ लगी हुई हैं, ये दोस्तों एक दूसरे के ऑपोजिट है। आप नीचे वाला पैटर्न भी देख लें, यहाँ पर ये अगर स्ट्रेट है मतलब हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है, ठीक है। ये अगर ऐसे हैं तो ये हमारे पास ऐसे हैं। इसी तरह अगर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रेट है बिल्कुल इसी तरह, तो ये आगे वाला आंसर जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, इस तरह का होगा, बिल्कुल वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल हमारे पास क्या है जी, सी है। तो ये वाला तो सेम ही तकरीबन हमारे पास जो है ना वो आंसर बन रहा था, फिगर चेंज है लेकिन बीच में जो पैटर्न है वो सेम है जो हम कर रहे हैं। तो ये वाला हमारे पास जो सी है वो इसका आंसर आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन भी आसान है, ऐड हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये आपको खुद ही बता देगा। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास 5 हो गया। आपको पता है 135 में कौन सा गैप आ रहा है, हमारे पास 2 का गैप आ रहा है। इसी तरह हमारे पास ये क्या है, 2 है, 3 है और 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पर क्या है, 4 है। तो गैप क्या आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है। हमारे पास ये 2 है और ये 4 है, अब हमारे पास 6 है क्योंकि गैप जो है ना वो 2 का आना चाहिए, 2, 4 और 6। तो 6 वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर, 6 वाला ए वाला जो है ना वो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास जो मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप देख लेते हैं, या इसको देखिएगा इसमें किस तरह हम करते हैं क्वेश्चन, ये भी आसान से है। आप थोड़ा सा इसको अंदाज़ा लगाएं, तब तक मैं इसको इंक जो है ना वो ठीक कर लेता हूँ। इसमें भी एरोज़ का अगर आप हिसाब लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट आई थिंक सो एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है, क्योंकि ये अगर वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। हाँ, इसकी ऑपोजिशन इस तरह भी हो सकती थी, ये अगर अप है तो ये डाउन भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता है। आप इसको 1 या इस तरह ना भी अंदाज़ा लगाएं, लेकिन पैटर्न को देख लें। इस पे ज़्यादा थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है तो हमारे पास ये डाउन है, तो ये हमारे पास अप है। इसी तरह हमारे पास ये अगर इस तरफ है, मेरी लेफ़्ट साइड पे आए तो बिल्कुल ये अपने ऑपोजिट भी हो जाएगी, ये मेरे राइट साइड पे चली जाएगी। मतलब सी वाला तो हो नहीं सकता, बी और ए वाले में से हमने जो ना फाइंड आउट करना है। अब वही बात आ गई कि अब इसमें से हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सा है, दोनों में एरर सेम है। लेकिन एक और चीज़ आप वहाँ पर देखें, क्या देखें, ऊपर ये एक स्क्वायर है डार्क, ये भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर डार्क है और यहाँ पर भी। इसके अंदर ये एक डार्क सर्कल है और ये लाइट वाला है, इसके अंदर एक डार्क ट्रायंगल और ये लाइट वाली है। कुछ समझ मुझे इतना आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन एक बड़ा क्लू है इसके अंदर। वो ये है कि इनमें आप शेप्स देखें कि यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल दी हुई है लेकिन यहाँ पर उसने सर्कल दिया हुआ है, बाकी सेम है सारी। डार्क ब्राइट को छोड़ दे, ये ट्रायंगल है और ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। अब इससे मैं अंदाज़ा लगाऊंगा। आप इन तीनों शेप्स में देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है सारों में। इसके अंदर ट्रायंगल है, इसके अंदर भी ट्रायंगल है और इसके अंदर भी ट्रायंगल है, मतलब तीनों शेप्स के अंदर ट्रायंगल कंपलसरी है। आप इसको देख लीजिए, ट्रायंगल है इसके साथ, इसके अंदर भी ट्रायंगल है और उसके बाद ये तो खैर हमने फाइंड करना है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल। अब हमें एक क्लू मिल गया कि ट्रायंगल इज़ अ कंपलसरी पार्ट ऑफ एवरी फिगर एंड एवरी क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसमें भी हमें ट्रायंगल चाहिए, तो दोनों फिगर्स में आपने देख के दोनों में चूज़ करना है। तो ट्रायंगल किसके साथ है, ट्रायंगल है ए वाले के साथ, तो बी वाले के साथ ट्रायंगल नहीं है तो बी वाला नहीं होगा। हमने एक कॉमन एक जो है ना फिगर वो फाइंड की कि वो कौन कौन सी है जो कि कंपलसरी पार्ट है इन तमाम शेप्स का, और वो हमारे पास क्या निकली है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल डार्क है, ब्राइट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने बस वो एक क्लू फाइंड करना था। आसान सा है जी 25 वाला। इसमें आप पूरे पैटर्न को भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सर्कल है ये इस तरफ मूव कर गया यहाँ पर, और ये जो प्लस है वो इस तरफ मूव करके थोड़ी सी और तरह की उसने शेप बना दी है। तो अब लास्ट वाला जो है वो क्या हुआ कि ये सर्कल निकल के इधर चला गया और ये वाला बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई गेम चल रही हो उस तरह ये हमारे पास ये वाला आ गया। अगर हम इसको देखें गौर से तो एक और चीज़ भी हमें मिलती है, वो ये है कि फर्स्ट और लास्ट वाला जो मैं आपको करवा रहा था, फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कैसे ऑपोजिट हैं, ये सर्कल इधर है तो ये सर्कल क्या चला गया, इधर चला गया, और ये प्लस अगर इधर था तो ये इधर और शेप बन के आ गया। लेकिन जो भी है हमारा फर्स्ट और, इसी तरह आप इसको भी देख लें कंबाइन करने फर्स्ट और लास्ट को, इसका भी हमें बड़ा ईजी सा है कि ये सर्कल इधर चला जाएगा, मूव ऑन कर जाएगा, और ये शेप इस तरफ मूव ऑन कर जाएगी। तो हमें चाहिए सर्कल दूसरी साइड पे और ये शेप इस तरफ चाहिए। तो ये हवाले हमारे पास क्या है, ये एक दूसरे के, ये देखें ना, ये क्या है, ये सी और ये सेम है तो सी नहीं होगा, और अब ए वाला हो नहीं सकता क्योंकि सेंटर में आ रहा है। लेकिन हमें क्या है, हमें कॉर्नर पे चाहिए, तो अब हमारे पास बी जो है ना वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास ये वाला 26 वाला देखें, इसके अंदर भी वही है, हमारे पास आई थिंक सो माइनस हो रहा है। तो ये शेप्स हैं, यहाँ पर एक जो है वो लाइन उसने क्या कर दिया और एक थोड़ा सा डॉट जो है वो माइनस कर दिया, यहाँ से ये माइनस हो रहे हैं। इसी तरह ये 4 तरह की लाइंस हैं, एरोज़ हैं, और यहाँ से एक एरो उन्होंने मिस कर दिया है।
इसी तरह ये 2 है और यहाँ से एक रिमूव कर दिया और एक ये वाला फिर इधर आके रिमूव हो जाएगा। हमारे पास शेप्स इस तरह की बन जाएगी अकेली। ए वाला हमारे पास क्या है, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस अगर रहते हैं तो ठीक है। ये वाले हमारे नॉन वर्बल के क्वेश्चंस थे। अगर आपने कभी भी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन करनी है, हमारा जो व्हाट्सएप या फेसबुक पेज का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, और उसके अलावा हमारे पास इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। फर्स्ट कमेंट के अंदर भी मैं पिन कर दूंगा। आप वहां जाके हमें डायरेक्टली जो लेटेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना, वो फेसबुक पेज पे हमने पिन किया होता है। अपना जो हमारा लेटेस्ट व्हाट्सएप का नंबर चल रहा होता है वो भी हमने पिन किया होता है। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच की प्रेपरेशन करनी है तो आप कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।